सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ अम्बे जगदम्बे की जय हो, अपने अपने कुल देवियों की जय हो। आज का प्रसंग है ज्ञानी व्यक्ति। एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। वह अपनी पीठ पर ज्ञान का भंडार यानी शास्त्र लाद कर चला करता था। सारी दुनिया उसकी जय जयकार करती थी। वह अपने ज्ञान पर दम करता फिरता था। वह कहता था कि मेरे पास सभी प्रश्नों का उत्तर है। एक बार वो किसी पहाड़ी से गुजर रहा था। रास्ते में उसे भूख लग गई। उसे इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर एक बुढ़िया पत्थरों के पीछे अपने लिए रोटी पका रही थी। ज्ञानी व्यक्ति उसके पास पहुंचा और उसने उससे अनुरोध किया कि क्या वो उसे भी एक रोटी खिला सकती है। बुढ़िया ने कहा जरूर। ज्ञानी ने कहा कि लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं है। हाँ, ज्ञान है और वो चाहे तो थोड़ा ज्ञान दे सकता है। बुढ़िया ने कहा ठीक है, तुम रोटी खा लो और मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आदमी ने रोटी खाने के बाद बुढ़िया से पूछा कि आपका क्या सवाल है। बुढ़िया ने कहा तुमने अभी अभी जो रोटी खाई है उसे तुमने अतीत के मन से खाई है या वर्तमान के मन से खाई है या फिर भविष्य के मन से खाई है, अर्थात तुम्हारा मन उस समय कहाँ था। आदमी अटक गया। उसने अपनी पीठ से ज्ञान की बोरी उतारी और उसमें बुढ़िया के सवाल का जवाब तलाशने लगा। हजारों पन्ने पलटने के बाद भी उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। बहुत देर हो चुकी थी। बुढ़िया को लौटना था। आखिर में उसने उस ज्ञानी से कहा तुम रहने दो। हर सवाल का जवाब इतना भी कठिन नहीं था। जिंदगी में हर सवाल के जवाब कठिन नहीं होते। इसका तो बहुत सीधा सा जवाब था कि आदमी रोटी मुंह से खाता है, अर्थात वर्तमान में भोजन कर रहा है। अगर बीती बातों को याद कर रहा है तो अतीत में, और अगर नई योजनाएं बना रहा है तो भविष्य के मन में। बुढ़िया ने कहा कि अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि क्या केवल वर्तमान में रहकर भोजन किया जा सकता है। तो ज्ञानी ने कहा इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। ज्ञानी ने प्रयास करके देखा कि भोजन करते समय क्या मेरे संकल्प मेरे नियंत्रण में रह सकते हैं। ज्ञानी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि वह कभी अतीत में या कभी भविष्य के संकल्प चला रहा है। वह बुढ़िया के चरणों में गिर गया और बोला कि कृपया मुझे मन पर विजय प्राप्त करने का गुरु मंत्र दीजिए। बुढ़िया बोली वो तो तुम ज्ञानी थे, बड़े आदमी थे। तुमने अपने ज्ञान के बूते पर खुद को गुरु बना लिया है, इसलिए हर सवाल के जवाब तुम पीठ पर लदे चल ज्ञान के बोझ में तलाशते हो, वरना जिंदगी को सहज रूप से जीने के लिए तो सहज ज्ञान की ही दरकार होती है। सहजता से बढ़कर जीवन को जीने का कोई दूसरा मूल मंत्र नहीं है। जो आदमी सहज होता है वो संतोषी होता है। जीवन के सफ़र को सुखमय बनाने का यह सबसे आसान फार्मूला है। जो चीज़ जैसी है उसे उसी तरह स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। लोग भले ही कहे कि जो हम पाएंगे वही देंगे, लेकिन आप इसकी जगह यह सोचना कि जो आप दोगे वही पाओगे। जीवन में हर सवाल का जवाब ज्ञान की पीठ पर सवार नहीं होता है। हे ज्ञानी, मैं तुम्हें एक जाप देती हूँ, इसे करना तुम वर्तमान में जीना सीख लोगे। मन ही मन लेते रहना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञानी बुढ़िया को नमस्कार कर वहाँ से चला गया और 1 वर्ष के बाद उसने उस बुढ़िया को कहा कि अब मुझे वर्तमान में जीना आ गया है। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय।